अभी जो हम सब सॉल्व कर रहे हैं ये पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। उन्होंने आपको खाली ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो आपको बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, जो भी चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, और जो भी प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में आएंगे। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट, और सिर्फ कैरेज दिया रहेगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, सेल से लेस होगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में आएगी। कस्टम ड्यूटी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सो ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस पे होती है कस्टम ड्यूटी, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर्स बैलेंस शीट में आती है लेकिन आज आपको उसका कोई यूज़ नहीं है तो वो आपको कहीं नहीं लिखना है। इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो छोड़ दीजिए। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट साइड देखते हैं, सेल्स ट्रेडिंग, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम है ये। डिविडेंड जो आपको शेयर्स पे मिलता है, आपने कुछ शेयर्स खरीदे होंगे तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। जैसे बैंक में हम पैसे रखते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, सिमिलरली अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो कंपनी हमको इन रिटर्न डिविडेंड देती है। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, परचेज से लेस होगा। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, लेकिन वो कहीं लिखना नहीं है। बैंक लोन भी बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट हम बनाएंगे नहीं तो बैंक लोन कहीं नहीं लिखना है, लेकिन ये बैंक लोन पे इंटरेस्ट है तो ये इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदर रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक लोन 10% है और इसकी डेट है 1 जुलाई 2018, तो ये बैंक लोन पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 9 मंथ्स के लिए। 9 मंथ्स कैसे, हमने बैंक से लोन लिया है 1 जुलाई 2018 को और हमारा ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2019। अगर आप 1 जुलाई 2018 से काउंट करेंगे 31 मार्च तक तो आपके 9 मंथ्स होते हैं। अब इसके एडजस्टमेंट्स पे बात करते हैं। तो इसका पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, जो आप सबको पता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिखेंगे और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, लेकिन बैलेंस शीट हमको बनानी नहीं है इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखेगा। दूसरा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस आप वेजेस में ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, सो वेजेस में ऐड होगा। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये 500 आउटस्टैंडिंग है, सो ये हो गया 1500। इसकी सेकेंड इफेक्ट हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आज हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट है, तो जो रुपीज़ वाला एडजस्टमेंट है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले हम थर्ड एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 1800 रुपीज़ की गुड्स आपने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की है तो वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप ऐसे लिखेंगे। गुड्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो ट्रेडिंग अकाउंट में एक इफेक्ट जाएगी। गुड्स गए आपके बिजनेस से, सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। अमाउंट इज 1800। गुड्स से रिलेटेड था इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा। गुड्स गोज आउट, सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और ये एडवर्टाइजमेंट किया आपने, फ्री में गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए, तो आप एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हैं। एंड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज 1800। ठीक है। उसके बाद डेटर्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट्स हैं। थर्ड एडजस्टमेंट और फिफ्थ एडजस्टमेंट बोथ आर रिलेटेड टू डेटर्स, तो हम फिफ्थ पहले सॉल्व करेंगे। रीज़न ये है कि परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसकी इफेक्ट कर लेता हूँ। अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पे दिया है कि 2000 रुपये की गुड्स आपने सेल की हैं, डिलीवर्ड भी हो गई है, बट उसकी एंट्री करना आप भूल गए, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है। आपकी सेल्स की अमाउंट को इंक्रीज करेगा। 67,400 सेल्स है और वो रिकॉर्डेड है, प्लस आपने 2000 का गुड्स और बेचा बट आप लिखना भूल गए, सो अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000, और ये ऐड करके आउटर कॉलम में चला जाएगा। 67 + 2 इज 69,400। तो इस तरीके से ये आपका सेल्स हो गया। सेकेंड इफेक्ट इसकी डेटर्स में आएगी, बट आप बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं तो डेटर्स की इफेक्ट्स नहीं रहेगी, बट डेटर्स पे एक वर्किंग है वो यहाँ देख लेते हैं। आपकी बैलेंस शीट में, सॉरी आपके क्वेश्चन में इन्होंने आपको डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 40,000। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने 2000 रुपये की गुड्स बेची, तो वो अनरिकॉर्डेड सेल्स है, आप उसको डेटर्स में ऐड करते हैं तो आपके टोटल डेटर्स हो गए 42,000।
उसके बाद एक एडजस्टमेंट आया कि एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, वहाँ पे बोला है कि 2000 रुपये बैड डेब्स है, तो प्रोविजंस फॉर बैड डेब्स 2000 नहीं है, सॉरी 800 है, 800 रुपये आपका बैड डेब्स हो गया। तो अब आपके डेटर्स हो गए 41,200। अब जो आरडीडी कैलकुलेट करनी है वो आपको आरडीडी ये 41,200 पे कैलकुलेट करनी है। डेटर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है सब एडजस्टमेंट हो जाएंगे, उसके बाद आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये 41,200 का 3%, 41,200 इंटू 3/100, तो ये हो जाएगा आपका 1236, ये आपकी आरडीडी है। और ये एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड पहले इसलिए सॉल्व किया क्योंकि अगर आप इसको बाद में करते हैं तो ये डेटर्स की अमाउंट पे इफेक्ट डालता है, तो इसीलिए आरडीडी वाला एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में सॉल्व करना, परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट हमेशा बाद में सॉल्व होता है। अच्छा, अब ये बैड डेब्स और ये जो आरडीडी है इन दोनों की इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगी। एक्सपेंसेस आपके लिए, अगर आपके पास पहले से ही बैड डेब्स होते तो आप उसमें ऐड करते थे। तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैड डेब्स, इट इज़ 800 एंड ऐड, अभी आपने न्यू आरडीडी कैलकुलेट की या सिर्फ आरडीडी लिख देंगे तो भी चलेगा, 1236, ये डेटर्स का 3% था, तो ये हो जाएगा 2036। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और कोई एडजस्टमेंट रिमेनिंग नहीं है। इस तरह से हो गया ये हमारा सम। अब हम टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगी उसको आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल 400, 800, ये हो गया आपका 600, कैरी ऑन 171, 86, 600, सेम टोटल यहाँ पे आएगा 86, 600। फिर अगर आप ये डिडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 56,200। ये टोटल डिडक्ट किया 56,200 और फिर आप यहाँ लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आएगा, ब्रॉट डाउन 56,200। फिर अब आप इसकी टोटल, अच्छा ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आपके ट्रायल बैलेंस में एक एडजस्टमेंट दिया है, 10% बैंक लोन 8,000 है, 8,000 पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बैंक लोन है आपका 8,000, जिसपे कि आपको 10% इंटरेस्ट लेना है। आप देखिए आपके ट्रायल बैलेंस में 10% बैंक लोन दिया है 8,000, तो 8,000 पे 10% फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स इसलिए लेना है क्योंकि आपने लोन लिया है 1 जुलाई, उन्होंने आपको लोन की डेट दी है 1 जुलाई 2018 और आपकी ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2019। तो यहाँ से लेके जुलाई से लेके अगर मार्च तक आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ्स होता है, तो वो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 9/12, सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 600 आएगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 600, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा और इसकी सेकेंड इफेक्ट बैंक लोन में ऐड होगी, बट बैंक लोन है ही नहीं, तो आपकी सिंगल इफेक्ट यहाँ पे आएगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग। ये एडजस्टमेंट रह गया था मुझसे, छूट गया 600, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको। और अब आप जब नेट प्रॉफिट करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 48,964 और ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, उनका जो भी रेशियो रहेगा